एसएससी जीडी में सिर्फ पढ़ाई ही अच्छा होने से सिर्फ आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है मेरे भाई। उसमें आपका जो गेसिंग मार्क्स होता है ना, वो भी बहुत बड़ा रोल निभाता है। क्योंकि बहुत सारे लोग अच्छे खासा पढ़ाई करके जाते हैं, लेकिन फिर भी जो अटेम्प्ट करते हैं ना, क्वेश्चन है मतलब 15 से 20 क्वेश्चन जो लोग होते हैं ना, वो छोड़ देते हैं। पता क्यों? क्योंकि वो ये सोचते हैं कि निगेटिव मार्किंग है, और निगेटिव मार्किंग है 0.25 नंबर, तो इस चक्कर में वो छोड़ देते हैं। लेकिन नहीं मेरे भाई, अगर आप ऐसा कर रहे हो ना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि मैं आज आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि हमें नेगेटिव मार्किंग और जो गेस है वो किस तरीके से करना है, जिससे हमें लॉस ना हो, बल्कि हमारे मार्क्स और ज़्यादा इंक्रीज हो, और जिससे जो हमें वादा किया है 140 प्लस मार्क्स लाने का, वो मिले, वो पॉसिबल हो। अब बात करते हैं भाई लोग एसएससी जीडी में नेगेटिव मार्किंग का। अगर आपका एक क्वेश्चन सही हुआ तो आपको 2 मार्क्स मिलेगा, और 0.25 मार्क्स होता है जो निगेटिव मार्किंग होता है। मतलब अगर आपका 4 क्वेश्चंस गलत हुए तो आपको 1 मार्क्स जो है सही में से काट लिया जाता है, और अगर 8 क्वेश्चंस गलत हुए तो फिर मेरे भाई आपका 2 मार्क्स काटा जाता है। तो सिंपल सा ये है कि 8 क्वेश्चंस अगर आपका गलत हो रहा है तो एक क्वेश्चन जो सही हुआ है वो पूरा मार्क्स डिडक्ट कर देता है। तो ये है निगेटिव मार्किंग। इसलिए अगर आप आंख मूंद के तुक्का मारते हो ना मेरे भाई, तो ये आपका मार्क्स का ना लॉस ही है। एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो अननोन क्वेश्चंस होते हैं। बहुत मैं बताया था पिछली वीडियो में भी, ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें जानबूझ के परेशान करने के लिए बनाया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस पे आप निगेटिव मार्किंग, चूँकि आपको है पता है, तो ऐसे क्वेश्चन को अगर आप अटेम्प्ट कर देते हो, मान लीजिए 4 को ऑप्शन है, उसमें से आप कोई भी ऑप्शन मार देते हो, तो पता है ऐसी स्थिति में भी फिर आपका मार्क्स जो होता है लॉस होता है। क्योंकि ऐसे ही स्थिति में ही आप लोग पता है मेरिट में 0.25 नंबर से रह जाते हो, यही सब कारण की वजह से। तो हमें जो नहीं क्वेश्चंस पता होगा ना, उसको हमें हाथ भी नहीं लगाना है। हमें गेस भी वहाँ करना पड़ेगा जहाँ हम जो ऑप्शंस होते हैं उनको हम एलिमिनेट करने की क्षमता हमारे अंदर हो। एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें जिसमें जो क्या बोलते हैं ऑप्शंस होते हैं बहुत ज़्यादा सिमिलरली होते हैं। अगर आप 2 ऑप्शंस को भी एलिमिनेट कर देते हो तो 50% आपका चांस होता है राइट होने का। 2 क्वेश्चंस में एक रॉन्ग एक राइट, तो 50% चांस हुआ। अब 50% में से आपका यहाँ पे काम आएगा आपका एक्सपीरियंस, और जो अभी आप मॉक लगाते आ रहे हो, जितना दिन से मैं वीडियो बना रहा हूँ उतना दिन से, अगर मेरे भाई अगर आप मेरा वीडियो देखे होंगे तो 100% है कि आप ये चीज़ जानते होंगे। तो वहाँ पर आपका एक्सपीरियंस है वो बहुत काम आएगा, और वहाँ पे आप अपने एक्सपीरियंस के आधार पे फिर उन 2 ऑप्शनों में से एक ऑप्शन सही करोगे, वो एकदम राइट होगा। और इस तरह से अगर आप अटेम्प्ट करते हैं और जो गेस करते हैं तो आपका मार्क्स बहुत अच्छा होगा। और मेरे भाई पढ़ाई के साथ साथ गेस करना इसलिए बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी होता है। कुछ ऑप्शंस होते हैं जैसे ऑलवेज हो गया, नेवर हो गया, या 100% हो गया। तो ये जो ऑप्शंस होते हैं ना, ये हमेशा ही गलत होते हैं। तो इसको आप एलिमिनेट कर दो, और जो बाकी बचा ऑप्शंस, मान लीजिए 3 में से तो कुछ ना कुछ तो होगा ही जो मिला हुआ होगा। एक ही अलग होता है, जैसे हम रीजनिंग में पढ़ते हैं समझते हैं, ठीक उसी प्रकार हम रीजनिंग का ही रूल अपना के हम तुक्का लगा सकते हैं मेरे भाई, और वो सही होगा। वो आपका जो एक्सपीरियंस है ना, उसके अनुसार आप परफेक्ट हो सकते हो तुक्का में। और एक चीज़ और मैं अभी अभी से ही बता रहा हूँ, जो क्वेश्चंस अननोन हो, जो आपको लगता है कि ये मैं कभी पढ़ा नहीं, ना कभी जाना, ना हमारी ये सिलेबस का है, तो वो क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट नहीं कीजिएगा, टच भी नहीं करना है। क्योंकि ये आपको 100% है कि ये आपको मार्क्स कम करने के लिए ही बनाया गया है। और जो भाई लोग जो नया होते हैं, जो फर्स्ट अटेम्प्ट में देते हैं, और जिनको इतनी सारी जानकारी नहीं होती एग्ज़ाम का, तो वो सब कोई क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो पहली बार में जो है वो पास नहीं हो पाते हैं, क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। बहुत लोग होते हैं ऐसे। तो यही सब चीज़ अगर हम अपनी कमियों को पहचानेंगे, जानेंगे, तो हम ज़रूर से ज़रूर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एसएससी जीडी को क्लियर करेंगे। और एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, आप तुक्का या गेस तभी लगाना जब आप पूरा जो कंफर्म क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट कर लेना एकदम राइटली, जो आपको लगता है कि हाँ इसका आंसर कंफर्म है, ये है। जब पूरा अटेम्प्ट कर लोगे, टाइम बचेगा, तब जाके ही हम गेसिंग करेंगे। और गेस भी हम उसका करेंगे जब हम एकदम शुरू से स्टार्ट करते हैं ना बनाना क्वेश्चंस को, तो हमें ये पता होता है कि हमें ये 2 ऑप्शन एलिमिनेट किया है। तो वो पहले जो 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट किए हैं जिस क्वेश्चंस का, उस क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करो। कब? जब आपने पूरा कंफर्म क्वेश्चन को बना लिया है, तब जब हम तुक्का लगाने जा रहे हैं, गेस करने जा रहे हैं, तब इस तरह से अगर पढ़ेंगे ना, तो फिर आपका जो मार्क्स है जो कंफर्म है वो तो कंफर्म ही है। और साथ साथ मान लीजिए 15 क्वेश्चन बच जाता है, अप्रॉक्सली हम बात कर रहे हैं, तो 15 में से मान लीजिए ना यार 6 से 7 क्वेश्चन नहीं बन जाएगा आपसे, 100% बन जाएगा। और 6 से 7 मार्क्स का मतलब है 14 मार्क्स इंक्रीज, और 14 मार्क्स अगर नॉर्मलाइजेशन में भी बढ़ाता है तो फिर सोचो आपका मार्क्स कितना अच्छा चला जाएगा। तो इस तरह से हम एसएससी जीडी को क्रैक करते हैं। फिर भाई मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एग्ज़ाम हॉल में या फिर गेस जब हम करते हैं तब, पता आपको सबसे ज़्यादा जो अगर आपका कोई साथ देता है, कोई हेल्प करता है, तो वो खुद होता है, और खुद का होता है एक्सपीरियंस। अभी तक जब जो भी आप मॉक लगाए थे,
जो भी क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट किए थे आज तक, जितना भी PYQ दिए थे, यही आपका माइंड पावर होता है जो रिमेंबर कर लेता है। मतलब क्वेश्चन देखते ही इसको अंदर जो सर्चेबल जो होती है ना हमारी मेमोरी पावर, वो एक्टिवेट हो जाती है और पहचानता है कि ये क्वेश्चन हमने पहले किया है और इसका आंसर ये है। तो ऐसे स्थिति में हमें गेस करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है और कंफर्म गेस होता है। एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगा कि मेरे भाई कब गेस नहीं करना, जब आपको बिल्कुल अननोन क्वेश्चन है, जो कि हम पहले ही बताए हैं। दूसरा, आपके अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो कि ये क्वेश्चन ये आंसर होगा या फिर ये आंसर होगा, मतलब ऑप्शन 3-4 में आप खुद ही कंफ्यूज हो, तो ऐसे क्वेश्चन को फिर मत बनाओ, क्योंकि कन्फ्यूजन जहाँ होगी फिर वहाँ पे 100% है कि वो लॉस ही होगा आपका, मतलब निगेटिव मार्क्स में ही वो चला जाएगा। तो आपका सही क्वेश्चंस जो बनाए हैं उसमें से नंबर कटेगा, तो फिर वही होगा कि लास्ट में मेरिट लिस्ट में फिर नाम आपका नहीं आएगा, प्रॉब्लम आ जाएगी, जो आपका फर्स्ट प्रेफरेंस दिए थे वो भी नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से आपको नहीं करना है मेरे भाई। 60 क्वेश्चंस तो आपको 100% सही करना ही पड़ेगा, 60 से 65 क्वेश्चंस, ये कंफर्म है। 15 जो क्वेश्चन है उसी में हम गेस करेंगे, क्योंकि देखिए 65 दूना होता है 130, और SSB का कट ऑफ या CSF का कट ऑफ, बहुत सारे जो जहाँ कंपटीशन ज़्यादा वहाँ बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ जाता है। तो इसलिए मैं 65 तो मेरे भाई मिनिमम आपको कंफर्म करना ही है, और 15 क्वेश्चन जो बचता है उसमें आपको गेस करना है, और यही गेस आपका काम आ रहा है, जो एक्सपीरियंस है। जो मैं आपको बोलता था ना कि मेरे भाई अभी पढ़ लो, अभी आप जो मॉक है वो लगा लो, क्योंकि बाद में फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा, वो टाइम आपका आ गया है। और मैं बताया था ना कि हिस्ट्री बनाने का टाइम है, वही चीज़ सेम हो रहा है, रिपीट हो रहा है। अब आपका जर्नी स्टार्ट हो गया है। मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों को क्या बोलते हैं बधाई देता हूँ कि आप अपना जो भी क्षेत्र है मेरे भाई, जो भी फ्यूचर है आपका, उसमें लगे रहो, मेहनत करते रहो। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक सभी लोगों को, और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, अभी भी टाइम है आपके पास, अभी भी आप मॉक लगाइए, और क्या कहता है गेस करने का यही तरीका है। तो इसको ज़रूर से ज़रूर फॉलो कीजिए। वीडियो अच्छा लगा है ना मेरे भाई लोग, तो वीडियो को लाइक करना और साथ साथ शेयर करना अपने उन भाई लोगों को, सभी लोगों को शेयर करो मेरे भाई, जहाँ आपका दिल चाहे सबको शेयर करो, ताकि सबको इन्फॉर्मेशन मिले, और साथ साथ जिनका सपना है यूनिफॉर्म पहनने का, तो उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।